आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मैंने 10वें चैप्टर यानी 10 चैप्टर में ही बता दिया था पेरीमीटर क्या है और ये भी बता दिया था क्या क्या वैल्यू होती है 2 पाई आर और उसके बाद एरिया बता दिया था पाई आर स्क्वायर। बस उतने में यहाँ पहली एक्सरसाइज निकल जाएगी। जो इंट्रोडक्शन बताना है इसका सेकंड इंट्रोडक्शन बताना है उसका भी मैंने मैक्सिमम बता ही दिया है, लेकिन फिर भी उसका बताऊंगा। तो देखो क्या इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, एक तुम्हारे पास सर्कल है, दो तीन होंगे अभी। दम धरो। एक सर्कल है जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। इन दोनों से मिला के एक तीसरा सर्कल बनाया गया। इन दोनों को मिला के एक तीसरा सर्कल बनाया गया। मान के चलो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी सरकमफ्रेंस यानी ये मान के चलो जो इन दोनों को मिला के बनाया गया यह रेडियस कैपिटल है। इसकी इन दोनों को ऐसे मिला के इन दोनों की सरकमफ्रेंस के बराबर इसकी अकेले की सरकमफ्रेंस है। ठीक है, गिवन रेडियाई ऑफ सर्कल 1, रेडियस ऑफ सर्कल 1, रेडियस ऑफ सर्कल 1, इसको हमने क्या कहा R1, R1 इज इक्वल्स टू कितना है 19 सेंटीमीटर। और क्या रेडियस ऑफ सर्कल 2, रेडियस ऑफ सर्कल 2 ये क्या है R2, ये कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमें क्या मानना है, एक नया सर्कल मानना है जिनकी सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है और उसकी रेडियस कैपिटल है। तो लेट द न्यू सर्कल हैविंग रेडियस, let the new circle having radius, let the new circle having radius capital R। कोई दिक्कत नहीं सर। तो according to the given question, क्या according to the given question, according to the question क्या होगा, circumference of first circle, circumference of circle 1 plus circumference of circle 2, circumference of circle 2 is equals to circumference of new circle, circumference of new circle। ठीक है, पहली सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई R1, यही होगा सरकमफ्रेंस। दूसरे सर्कल का क्या होगा 2 पाई R2, नया सर्कल का क्या होगा 2 पाई कैपिटल R। क्या यही होगा, होगा नहीं होगा, ये बता दो। हाँ सही, इतनी सी बात तो मुझे बता दो। हाँ सर वो यही होगा। पहली बात तो 2 पाई इसमें से कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले क्या हुआ R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। R क्या 2 पाई R, क्या 2 पाई R। तो 2 पाई से 2 पाई कटा तो क्या होगा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। अच्छा, मेरे को इस तरह सॉल्व करने का मेरा एक मकसद था जो मेरे को चीज बतानी थी, इस वाली इक्वेशन पे याद रखना। अब हमें क्या रखना है, पुट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, पुट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। देखो क्या होगा, R1 कितना लगेगा है? ये R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R। यही तो बताना है, दम धरो, इतना बता दिया। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है 19, R2 की वैल्यू कितनी है 9, कैपिटल R। तो 19 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर बराबर R। क्या कैपिटल R जो निकल गया 28 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे एक ऑब्जर्वेशन देखो बस,
क्वेश्चन तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक ऑब्जर्वेशन देखो, क्या मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू रखी थी? नहीं सर। बस मैंने यहाँ फॉर्मूला रखा था। हाँ सर। तो यहाँ से एक बात तुम देख पा रहे हो, अगर दो सर्कल हैं तो उनमें से 2 पाई कॉमन आ जाएगा। अगर ऐसे ही n सर्कल जोड़ के एक फाइनल सर्कल बनाते तो क्या n सर्कल के सर्कमफ्रेंस आपस में जोड़े जाते और एक फाइनल सर्कल बनता? नहीं समझ पाए? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। देखो हाँ सर, समझ गया। क्या मतलब 2 पाई जितने भी सर्कल होंगे सब कॉमन है। हाँ देखो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 प्लस 2 पाई r3 प्लस 2 पाई r4 प्लस 2 पाई r5 डेट 2 पाई rn बराबर एक जो फाइनल सर्कल बनाया 2 पाई कैपिटल R। क्या इधर वाले जितने बनेंगे इनमें सबसे 2 पाई कॉमन आ जाएगा? तो क्या होगा, ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस r3 डेट डैश rn इज इक्वल्स टू 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कटेगा, यानी कितने भी सर्कल आपस में जोड़ो, जो फाइनल रेडियस होगी वो दिए गए सारे सर्कल जिनको जोड़ना है उनके रेडियस के समेशन के बराबर होगी। तो कभी एमसीक्यू में आए तो ये करने में आसानी हो जाएगी कि कहे ये बताओ कि अगर 4 सर्कल हैं जिनकी रेडियस ये दी हुई है तो इस सर्कल का रेडियस बताओ फाइनल सर्कल का, तो क्या होगा, चारों की रेडियस जोड़ो और आंसर बता दो, जो भी है टिक पेल के चले। ठीक है, लड़ूगा कोचिंग अबे तुम यार, वो रा है रा। तुम यार कब सुधरोगे सारे? देखो वो नहीं हाँ। ये चले अरे तो क्या, the radii of 2 circle is equals to 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of a circle having area equals to the sum of the area of 2 circle. एक तुम्हारे पास क्या नहीं, एक ही सबके पास देखो हाँ। दो तुम्हारे पास सर्कल लिए हुए हैं, एक सर्कल का रेडियस एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या है कि जो फाइनल सर्कल बन रहा है तो पहले सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल का एरिया दोनों एरिया जोड़ो और वो फाइनल तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा। समझो कि वैसे ही एक सर्कल होगा, अब यहाँ बना देता हूं। एक सर्कल मान के चलो जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, ये मान के चलो 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। एक सर्कल दिया हुआ है तुम्हें 6 सेंटीमीटर का। इन दोनों के एरिया को यहाँ क्या था, सर्कमफ्रेंस जोड़ा था, यहां इन दोनों के एरिया को जोड़ने पे एक फाइनल सर्कल निकल के आता है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इसका एरिया बताना है। यहाँ पे भी एक बात 14 हम कर देंगे पाई r स्क्वायर, इधर से 7 से 2 कर देगा 2 into 22 44 आ जाएगा सर आंसर। लिखने में कुछ देखो, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 1, रेडियस ऑफ सर्कल 1 दैट इज r1 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अगला क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल 2, रेडियस ऑफ सर्कल 2 यानी r2 ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ मीटर सेंटीमीटर ठीक, ये सेंटीमीटर के। आगे क्या है, अब हमें मानना है लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, न्यू सर्कल का रेडियस मान लो कैपिटल R, क्या है कैपिटल R है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ATQ लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल 1, एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2, एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल, जो नया सर्कल बना है। ये क्या है,
पहले सर्कल का एरिया निकालोगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर। दूसरे सर्कल के एरिया की बात करोगे क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। फाइनल सर्कल की बात करोगे पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, पाई सबसे कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। क्या पाई से पाई कट गया, क्या बचा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर, ये बचा। यस सर। अब देखो क्या है, पुट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, पुट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, कैपिटल R लिख दिया है, स्मॉल R1 और R2, कोई दिक्कत। R1 की जगह क्या होगा 8 का स्क्वायर, और R2 की जगह क्या होगा 6 का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर। ये कितना होगा 64, ये कितना होगा 36, ये हो गया R स्क्वायर। दोनों को जोड़ा कितना हो गया 100 R स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या होगी, जब रूट करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। यस सर। भाई 100 का तो पता ही है, 10 आएगा। तो क्या ये वैल्यू R की कितनी आ रही है 10, कितना सेंटीमीटर के मीटर, सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट में कभी कभार यूनिट में नंबर कटता ही है, और यूनिट ही लिखना सब ज्यादातर भूलते ही है। सर तो इसमें एरिया कहाँ निकाला हैं? एरिया? क्या एरिया, एरिया बराबर है तो न्यू सर्कल का रेडियस बताना। अच्छा ऐसा। एरिया बोल दिया था क्या मैंने, ये देख लेंगे, फाइंड द रेडियस, रेडियस। अब अच्छा तुम एक चीज यहां से ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर तुम्हें रेडियस निकालना है किसी भी नए सर्कल का, तो क्या होगा, कितनी भी सर्कल आपस में एरिया उनके जुड़ रहे हो, तुम्हें क्या जोड़ना है, उनकी रेडियस। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस Rn स्क्वायर, Rn तक जाओ, इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर जो नया बना। तो यहां से ये बात समझ में आती है एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू अगर आएगा कि अगर 6 सर्कल को जोड़ दिया जाए और फाइनल रेडियस पूछे, मतलब 6 सर्कल के एरिया को जोड़ दिया जाए, फाइनल रेडियस पूछे, तो तुम्हें क्या करना है, बस उनके रेडियस के स्क्वायर को ऐड करना है, और वो फाइनल रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, बाद में रूट लगा देना। तो इस बात को क्या मैं यहाँ नोट डाल के लिखवा दूं, नहीं सर ठीक है। नोट फर्स्ट, क्या नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट, इफ इन सर्कल्स, है ना, if the circumference of n circle are added to form a new circle, if the circumference of n circles are added to form a new circle having radius r, then क्या होगा, अगर n सर्कल्स जोड़ रहे हो तो सबकी रेडियस होगी, तो देखो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश प्लस Rn, ये किसके बराबर होगा, कैपिटल R। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। इफ द एरिया ऑफ एन सर्कल, अगर दूसरा क्या हो, इफ द एरिया ऑफ एन सर्कल्स आर एडेड टू फॉर्म आ, ये लिख दूं तो इंक डालना, टू फॉर्म अ न्यू सर्कल हैविंग रेडियस, उठ के देखो जरा उचक के, यहां से दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर, हैविंग रेडियस आर, इसके नीचे दिखेगा नहीं थोड़ा नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा, तो क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं, क्या होगा देखो, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर डैश डैश प्लस Rn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ पाए? तो इसको पहले पूरा लिख लो, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है,
play it slow, slow. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down.